नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कबीर के निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि हैं और ये संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो कबीरदास जी के निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप का आज हम अध्ययन करेंगे। निर्गुण से तात्पर्य है जो निराकार है, जो अगम्य है, जो अगोचर है, जो अज्ञेय है, जो हमको दिखाई नहीं देते, अदृश्य है, अगोचर है, इसे कहा जाता है निर्गुण। ब्रह्म का तात्पर्य है परमात्मा अथवा ईश्वर। तो भक्ति काल की निर्गुण धारा के संत कवि कबीर उन कवियों में अग्रगण्य हैं जो निर्गुण ईश्वर के उपासक होने के साथ साथ वैष्णव भक्ति भावना के प्रेम तत्व का समावेश अपनी भक्ति में किए हुए थे। तो वास्तव में कबीरदास जी भले ही निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, लेकिन जो वैष्णव भक्ति भावना है, जो भगवान के सगुण और साकार रूप का जो अपने उसमें उल्लेख करते हैं, जो इसका पूजा करते हैं, उन दोनों की भक्ति भावना का समावेश उन्होंने अपने निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप में किया है। उनके निर्गुण ब्रह्म की क्या विशेषता है? उनके निर्गुण ब्रह्म पर भारतीय अद्वैतवाद तथा मुस्लिम एकेश्वरवाद का प्रभाव परिलक्षित होता है। अद्वैतवाद क्या होता है? क्षमा चाहता हूं। अद्वैतवाद से तात्पर्य है आत्मा और परमात्मा में द्वैत नहीं है, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। द्वैत मतलब होता है दो, अद्वैत मतलब होता है एक, अर्थात आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। इसी प्रकार जो मुस्लिम हैं वो एकेश्वरवाद पर यकीन करते हैं कि ईश्वर एक ही होता है, खुदा एक होता है। तो इन दोनों का प्रभाव परिलक्षित होता है इनके निर्गुण ब्रह्म पर। कबीर ने ब्रह्म ज्ञान को निर्मल नीर कहा है। निर्मल नीर मतलब स्वच्छ जल, जो चेतना के क्रमिक विकास से उन्हें उपलब्ध हुआ है। वास्तव में निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कब होता है? जब चेतना का विकास होता है, जब चेतना उस विकसित अवस्था में पहुंच जाती है, जब आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है, तब निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान उन्हें हो जाता है। उनका कहना है चेतत चेतत निकसी ओ नीरू सो जल निर्मल कथत कबीरू। तो इन पंक्तियों का आपको उल्लेख करना है अपने उत्तर में। अब इधर कबीर ने निर्गुण निराकार परमात्मा के लिए अनेक नामों का प्रयोग किया है। वास्तव में कबीरदास जी के लिए नाम स्मरण, राम का जो नाम स्मरण है वह ज्यादा महत्व रखता है, लेकिन उन्होंने परमात्मा निर्गुण निराकार परमात्मा के लिए अनेक नामों का प्रयोग किया है। एक और तो इसे अल्लाह कहते हैं, फिर करीम कहते हैं, खुदा कहते हैं, रहमान कहते हैं, रहीम कहते हैं। तो दूसरी ओर वो उसे केशव, माधव, जगदीश, हरि, गोविंद, नरहरि, राम आदि नामों से संबोधित करते हैं। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नाम के दो जुलाहा दंपत्ति ने किया था, जो मुसलमान धर्म के मानने वाले थे। और वास्तव में ऐसा माना जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी ने इनको जन्म दिया था और एक काशी के निकट एक जगह है, वहां पर ये पाए गए थे, नहर तारा करके जगह है। तो वास्तव में इन पर मुसलमान धर्म और हिंदू धर्म दोनों का ही प्रभाव पड़ा है और इन्होंने अपने निर्गुण निराकार ईश्वर को, निर्गुण निराकार ब्रह्म को इन विभिन्न नामों से पुकारा है। अतः वे नाम के विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं। इतना वे अवश्य कहते हैं कि मेरे राम दशरथ पुत्र राम नहीं है। दशरथ पुत्र राम मतलब हिंदू धर्म में जो अवतारवाद की अवधारणा है कि भगवान विष्णु है, वे अलग अलग कालों में अलग अलग नाम से जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। तो इसलिए जो भगवान राम है हिंदू धर्म में, उन्हें क्या कहा जाता है? दशरथ के पुत्र माना जाता है, अर्थात सगुण साकार माना जाता है। लेकिन इनके जो राम है ये दशरथ पुत्र राम नहीं है, इसलिए इन्होंने लिखा है दशरथ सुत्ती हूं लोक बखाना, राम नाम का मरम आना। यह प्राय परीक्षाओं में यह पंक्ति पूछी जाती है। ईश्वर के जितने भी नाम का उल्लेख ऊपर आपने देखा है कबीर ने किया है, ईश्वर के जितने भी नाम हैं उनमें कबीर को राम नाम अधिक प्रिय है। तो ये जो राम नाम है ये इनको बहुत ज्यादा प्रिय है, लेकिन जो इनके राम है वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, जिसका उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। नाम स्मरण की महत्ता भी उनके काव्य में मिलती है। तो उनके काव्य में राम के नाम का स्मरण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कबीर के ब्रह्म कैसे हैं? कबीर के ब्रह्म निराकार तथा अद्वैत हैं।
अगोचर हैं, अदृश्य हैं। जो ईश्वर को दो मानते हैं वे नरकगामी होंगे। हाँ, ब्रह्म तो अद्वैत है, एक है, अर्थात ईश्वर एक से अधिक नहीं, केवल एक ही ईश्वर है। और आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग चीज नहीं है। हम तो एक एक करी जा रहा, दो ही कहें तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। और बोलते हैं मैं तो एक ही ईश्वर को जानता हूं। और जो कहते हैं कि ईश्वर एक से अधिक है या दो है, आत्मा परमात्मा अलग अलग है, उनको नरक में ये स्थान मिलेगा। कबीर ने ब्रह्म के एकत्व की जो अवधारणा व्यक्त की वह मुसलमानों के एकेश्वरवाद से मेल खाती थी। अतः मुस्लिमों को भी उनकी ब्रह्म संबंधी अवधारणा स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं हुई। तो कबीर निर्गुण भक्ति धारा के ऐसे संत हैं जिनका उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के लोग बराबर आदर करते थे, क्योंकि उन्होंने एकेश्वरवाद की जो अवधारणा ली थी वह मुस्लिम धर्मावलंबियों से ली थी। इसलिए उनकी अवधारणा को स्वीकार करने में मुसलमानों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। कबीरदास जी ने ब्रह्म और जीव की एकता का प्रतिपादन किया। इसी प्रकार उन्होंने हिंदू धर्म से लिया था कि ब्रह्म और जीव दोनों एक हैं, एकेश्वरवाद। वे मतलब अद्वैतवाद। वे कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा दो नहीं है। आत्मा और परमात्मा दो नहीं है बल्कि एक ही है। यद्यपि वे माया के कारण दो प्रतीत होते हैं। माया के आवरण से मुक्ति पाने पर उनका एकत्व स्पष्ट हो जाता है। अपने कथन को वे समुद्र में पड़े हुए जल से भरे घड़े के उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। वास्तव में ये जो माया है, माया के कारण ही हमको ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। जिस दिन ये हमारे जीवन से माया का आवरण हट जाता है तब हमको पता चलता है कि वास्तव में दो नहीं है बल्कि एक है। इसको उन्होंने समुद्र में पड़े हुए जल से भरे घड़े के उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। कैसा, क्या कहते हैं? जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथे हो ज्ञानी। नीचे आप उसकी व्याख्या देख सकते हैं। घड़ा फूटने पर भीतर का जल बाहर के जल से इस प्रकार मिल जाता है कि फिर उसमें कोई भेद नहीं रहता। यह घड़ा ही माया का आवरण है जो बाहर और भीतर के जल में अलगाव किए हुए है। तो वास्तव में उनका कहना है कि जैसे समुद्र में कोई पानी से भरा हुआ घड़ा पड़ा हुआ है, तो घड़ा के कारण ऐसा लगता है कि समुद्र का पानी अलग है और घड़े के भीतर में जो पानी वह अलग है। लेकिन जब यह घड़ा फूट जाता है तब यह घड़े का जो पानी है वह समुद्र के पानी में विलीन हो जाता है, मिल जाता है। अर्थात दोनों पानी अलग अलग नहीं है, पानी तो एक ही है, लेकिन घड़ा के कारण हमको ऐसा लगता है कि दोनों पानी अलग अलग है। घड़ा के भीतर का पानी अलग है, समुद्र का पानी अलग है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में जो माया का आवरण है उसके कारण ही हमको ऐसा लगता है कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। और जिस दिन जब माया का आवरण हट जाता है हमारे जीवन से तब हमको पता चल जाता है कि आत्मा और परमात्मा दो नहीं है बल्कि एक है। ठीक वैसे ही जैसे पानी से बर्फ बनती है और बर्फ ही पिघलकर पानी बन जाती है, वही स्थिति जीवात्मा एवं परमात्मा के पारस्परिक संबंध की है। अर्थात जैसे पानी से बर्फ बन जाती है और जब बर्फ पिघल जाती है तो फिर से पानी बन जाती है पानी। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा का पारस्परिक संबंध है। पानी ही तय हिम भया, हिम होए गया विलाय, जो कछु था सोई भया, अब कछु कहया न जाए। तो इस प्रकार कबीरदास जी का जो ब्रह्म है वह निर्गुण है। निर्गुण मतलब जो तीन गुण होते हैं, सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों से परे हैं, है ना। मतलब हानि लाभ जय विजय राग देश इस सब से ऊपर हैं। तो ये तीन गुण होते हैं सत्व रज और तम, इन तीनों से परे हैं। निराकार है एवं अरूप है, इनका कोई रूप नहीं है। उसके न मुख है न माथा न रूप है, मतलब उनका कोई रूप नहीं है। वह पुष्प गंध से भी सूक्ष्म तत्व है। जैसे पुष्प की जो गंध है वो हमको दिखाई नहीं देता, सिर्फ हम उसको महसूस करते हैं, है ना। जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप अरूप, पोप वास्ते पात्रा ऐसा तत्व अनूप। कबीरदास जी कहते हैं कि जब वह ब्रह्म नेत्रों का विषय है ही नहीं, कि हम उसको नेत्रों से देख नहीं सकते क्योंकि वह अगोचर है, अगम्य है, अज्ञेय है, तब कोई कैसे कह सकता है कि वह हल्का है या भारी है? वह तो अज्ञेय है। पता है, हम जब किसी चीज को देखते हैं तो हमको लगता है कि यह हल्का है कि भारी, हमको पता लगता है कि महसूस होता है ये चीज हल्का हो सकता है कि भारी हो सकता है, हल्का हो सकती है कि भारी हो सकती है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम नेत्र से देख ही नहीं सकते तब उसके बारे में कुछ कहना बेकार है। भारी कहो तो बहु डरो, हल्का कहूं तो झूठ, मैं का जानो राम को नैनो कबहू न दीठ। मतलब जिसको हमने देखा ही नहीं है उसके बारे में कुछ कहना, निश्चित रूप से हम कुछ कह नहीं सकते। उसका कोई लक्षण नहीं है, कोई वेश नहीं है,
जिससे उसे पहचाना जा सके। मतलब निर्गुण है, निराकार है, उनका किसी ने देखा नहीं तो उनका कोई वेश नहीं है, कोई रूप नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वह सर्वव्यापी हैं, सब तरफ व्याप्त हैं, प्रकृति के कण कण में व्याप्त हैं, आदि अंत से रहित हैं, न उनका कोई शुरुआत है न कोई उनका अंत है, अजन्मा है, जो जन्म नहीं लेते लेकिन सर्वत्र व्याप्त रहते हैं, जिनकी न जन्म होती है न मृत्यु होती है, अगोचर है, जो दिखाई नहीं देते, अलग अलग का तात्पर्य जो देखा ना जा सके, अगोचर मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, और अकथनीय है, मतलब वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा उनके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन वे सर्वव्यापी हैं और विलक्षण हैं। तो ऐसे इनके निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप है। कबीर ने उस ब्रह्म को ज्योति स्वरूप भी कहा है। ज्योति स्वरूप मतलब रोशनी, जो तेज पुंज होता है, जो रोशनी का जो तेज पुंज होता है, उस प्रकार इनका स्वरूप है। उसका तेज अनंत सूर्य के समान है, जिनके बारे में कुछ और कह पाना संभव नहीं है। तो इनके निर्गुण ब्रह्म कैसे हैं? जो करोड़ों सूर्य की जो रोशनी के समान उनकी रोशनी तेज है ना, और जिनके बारे में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। तो इस प्रकार उनके जो निर्गुण ब्रह्म है, उनका जो तेज है वह करोड़ों सूर्य के तेज को लज्जित करता है, उससे ज्यादा तेज है। और कबीर ने ब्रह्म को संसार का कर्ता एवं सृजनहार कहा है। कबीरदास जी का कहना है इनके निर्गुण ब्रह्म कैसे हैं? जिन्होंने संसार का निर्माण किया है, वे संसार के निर्माता हैं, सृजन करता है, जो अद्वैत वेदांत की धारणा से मेल नहीं खाता, लेकिन उन्हें जो अद्वैत वेदांत की जो धारणा है उससे यह धारणा मेल नहीं खाता। ऐसा प्रतीत होता है कि कबीर किसी दार्शनिक पचड़े में न पड़कर व्यवहारिक दृष्टि से लोगों के मन में ईश्वर के प्रति आस्था एवं भक्तिभाव जगाने के लिए उसे ऐसा स्वरूप प्रदान करते हैं। कबीरदास जी के बारे में यह माना जाता है कि वे अनपढ़ थे, निरक्षर थे, है ना, उन्होंने स्याही और कागज को कभी हाथ नहीं लगाया था, तो इसीलिए वे इन सब पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। उन्हें जो कुछ भी जहां से अच्छा लगा उसे उन्होंने अपने दार्शनिक सिद्धांतों के अंतर्गत ले लिया है। कबीर की निर्गुण भक्ति में वैष्णवों के माधुर्य भाव का पुट मिलता है। जो वैष्णव भक्ति है, वैष्णव संप्रदाय है, उसमें माधुर्य भाव की भक्ति मिलती है, जिसमें भगवान के प्रति प्रणय निवेदन किया जाता है। इसीलिए विरहणी जीवात्मा निर्गुण निराकार परमात्मा से मिलने हेतु उसी तरह छटपटाती है जैसे कोई विरहणी नारी पति मिलन हेतु व्याकुल होती है। तो जिस प्रकार कोई नारी है, जैसे उसका पति कहीं बाहर चला गया है, बहुत दिन से आया नहीं है, तो उसे मिलन के लिए जिस तरह वो छटपटाती रहती है, ठीक इसी प्रकार जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, वह भी परमात्मा से मिलन के लिए उसी विरहणी नारी की तरह छटपटाती रहती है। तो इसमें निर्गुण भक्ति में इन्होंने वैष्णव के जो माधुर्य, वैष्णव भक्ति का जो माधुर्य भाव है, जिसमें भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रणय निवेदन किया जाता है, ठीक उसी तरह की भावना इनके निर्गुण निराकार में देखी जा सकती है। बहुत दिनन की ज्योति बाढ़ तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। तो ये इनकी पंक्ति है। तो इस प्रकार ये समझ सकते हैं कि इन्होंने वैष्णव भक्ति के माधुर्य भाव को भी यहाँ उन्होंने अपने निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप में अपनी भक्ति भावना में शामिल कर लिया है। लेकिन यहाँ पर कबीर का निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का नहीं, भक्ति का विषय है। इनका जो निर्गुण ब्रह्म है वह ज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि भक्ति का विषय नहीं है, भक्ति का विषय है। तर्क और बुद्धि का विषय नहीं है, बल्कि भावना का विषय है। भले ही वह अद्वैत स्वरूप हो, फिर भी दया माया ममता से रहित नहीं है। भले ही उनके निर्गुण ब्रह्म है, वे अद्वैत हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनमें दया और माया से रहित नहीं है। भक्त उसके साथ सेवक, माता पिता, पति पत्नी का कोई भी संबंध जोड़ सकता है। मतलब कबीरदास जी के अनुसार जो भक्त है वह ईश्वर के साथ, ईश्वर का सेवक भी बन सकता है, उसको माता पिता भी मान सकता है, या फिर पति भी मान सकता है, इस तरह कोई भी संबंध जोड़ सकता है। कबीर का निर्गुण ब्रह्म त्रिगुणातीत है। त्रिगुणातीत मतलब जो तीनों गुणों सत्व, रज और तम से परे है। सत्व, रज और तम का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह अलक्ष्य है, मतलब अदृश्य है, अगोचर है, अज्ञेय है, फिर भी घट घटवासी है। भले ही वह दिखाई नहीं देता, वह अदृश्य है, अगोचर है, लेकिन इनके जो निर्गुण ब्रह्म है कण कण में व्याप्त हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं और दुनिया के निर्माता हैं, सृजन करता है। लेकिन कबीर अवतारवाद में विश्वास नहीं करते, इसीलिए वे निर्गुण ब्रह्म को अजन्मा कहते हैं। जैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, भगवान राम का जन्म हुआ था, तो विष्णु भगवान के अलग अलग अवतार माने जाते हैं। लेकिन जो कबीरदास जी है अवतारवाद में विश्वास नहीं रखते, इसीलिए वे निर्गुण ब्रह्म को अजन्मा कहते हैं। मतलब वे दशरथ के पुत्र नहीं है, वे जन्म नहीं लेते हैं, अजन्मा है।
वे कहते हैं कि जो निर्गुण एवं निराकार है, सर्वव्यापी एवं सर्वातीत है, वह भला जन्म कैसे ले सकता है। मतलब जो कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका एक आकार लेता है, आकार होता है, उसका रूप होता है। कोई बच्चा दुनिया में जन्म लेता है, अवतार, तो क्या होता है, उसका रूप होता है। लेकिन इनके जो निर्गुण ब्रह्म है वे निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है, अदृश्य है, लेकिन सर्वव्यापी है। तो वे जन्म कैसे ले सकते हैं। उनके ब्रह्म ने न तो दशरथ के घर अवतार लिया और न यशोदा ने उसे खिलाया। तो भगवान विष्णु के जैसे अवतार भगवान राम है, जो दशरथ के घर में जन्म लेते हैं। इसी प्रकार माता यशोदा उनका पुत्र के रूप में उनका पालन पोषण करती है भगवान कृष्ण का। तो इनके जो निर्गुण ब्रह्म है इस प्रकार अवतार नहीं लेते हैं। ना दशरथ घर अवतरी आवा, ना लंका का राव सतावा, देव कुख न अवतरी आवा, न जसवले गोद खेलावा, उनका कहना है। अब ये जो अवतारवाद का खंडन या करते हैं कबीर, उनको ये मुसलमानों के निकट ले आता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि अवतारवाद की धारणा मुसलमानों में नहीं है। तो अवतारवाद का खंडन कबीर भी कहते हैं, इसलिए मुसलमान उनको पसंद करते हैं। कबीर जिस प्रकार ब्रह्म को निरुपाधि, निरुपाधि का मतलब क्या होता है, जो बाधा रहित होता है, जो माया मोह से रहित होता है, वे अपने ब्रह्म को निरुपाधि कहते हैं। उसी प्रकार वे आत्मा को भी निरुपाधि मानते हैं। आत्मा भी क्या है, बाधा रहित है, मोह माया से परे है। इन दोनों के संबंध को वे बूंद और समुद्र के उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। हेरत हेरत हे सखी गया कभी हिराए, बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। तो जैसे बूंद है, क्या बूंद को, क्या समुद्र से एक बूंद हम अलग लेकर हम ये कह सकते हैं कि यह बूंद अलग है समुद्र से? नहीं, यह समुद्र से अलग नहीं है, बल्कि समुद्र का ही हिस्सा है और दोनों एक है। तो वैसे उनके निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप है कि जो आत्मा है वह बूंद के समान है और जो परमात्मा है वह समुद्र के समान है। और वास्तव में आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है, उसका हिस्सा है, लेकिन दोनों एक है। उक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि कबीर का ब्रह्म कैसा है, अलग है। अलग मतलब होता है अगोचर, अदृश्य, अजन्मा है, जो जन्म नहीं लेता, क्योंकि वे अवतारवाद का विरोध करते हैं। उनके जो राम है दशरथ के सूत नहीं है। उनके जो, जैसे कृष्ण ने जन्म लिया था, यशोदा ने उनका पालन पोषण किया था, अवतार लिया था, इस प्रकार के उनके निर्गुण ब्रह्म नहीं है। वे अजन्मा है, वे जन्म नहीं लेते, निर्गुण है, जो जिनका कोई मतलब जो सत्व रज और तम से जो त्रिगुण होते हैं उनसे परे हैं, निराकार है, इनका कोई आकार नहीं है, कोई आकार नहीं है। सर्वव्यापी एवं सर्वातीत है, उनका देश और काल का कोई इन पर प्रभाव नहीं पड़ता, वे सर्वव्यापी है, घट घट में व्याप्त हैं। इस ब्रह्म का यह ब्रह्म अवतार नहीं लेता, इसके बावजूद भी वह घट घट व्यापी है, सर्वात्मा है, सबसे बड़े है। इस ब्रह्म का प्रतिपादन करते हुए कबीर ने भारतीय अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत में यह माना जाता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, अद्वैत दर्शन, शंकराचार्य का जो अद्वैत दर्शन है, और मुस्लिम एकेश्वरवाद को परस्पर मिला दिया है। मुस्लिम में यह धारणा है कि ईश्वर एक है, खुदा एक है, इस एकेश्वरवाद को उन्होंने परस्पर मिला दिया है। तो इस प्रकार आप लोगों ने कबीरदास जी की, जो कि भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि हैं, उनके निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप को भली भांति समझ लिया होगा। और यदि मेरा आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा तब कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। साथ ही यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।